जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टरमाइंड में। हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत। ये प्रतिशत की सेकंड क्लास है और इससे पहले हमने 3 चैप्टर आपको पढ़ा चुका है। तो उन 3 चैप्टर को भी आप पढ़ लें हमसे, क्योंकि उसकी जो क्लास आपकी है जो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है। प्रतिशत का ये पार्ट सेकेंड है और हमने कल आपको ये सब वैल्यू जो बोर्ड पे लिखी हुई है ये याद करने का कहा था। तो पहले ये बताइए कौन कौन ये वैल्यू आप याद कर लिया है और किसको किसको नहीं याद हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो आप लोग जरूर इसको याद कर लें। तो एक अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले इस क्लास में जो भी नए हैं पहले इस क्लास को शेयर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और क्लास पढ़ें, कॉपी और कलम लेकर बैठें। बाकी कोई डाउट आपको हो, कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आपको आए तो आप जरूर हमें कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि चाय के मूल्य में 20% बढ़ा दिया जाए, जो चाय का दाम है उससे 20% बढ़ा दिया जाए, तो इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए कि उसके व्यय पे, उसके खर्च पे कोई फर्क ना पड़े। मतलब कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मान लीजिए चाय का कोई दाम था, चाय के दाम में कह रहा है कि कितना प्रतिशत, मतलब 20%, यानी कि मान लीजिए हम चाय पहले 5 रुपए लाते थे, लेकिन कह रहा है कि अब 6 रुपए कर दें, 6 रुपए कर दें। तो वो कह रहा है कि अब कितना हमसे कम वजन ले लें, 6 रुपए में चाय कितना वजन कम वजन ले लें कि हमारे जो व्यय हो रहा है, जो खर्च है, उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि चाय के मूल्य में क्या हो रहा है, 20% बढ़ा रहा है। आप ये बताइए 20% को हम फ्रैक्शन में लिखें रेशियो में, तो कितना होता है 1/5। यदि आप 5 का 20% निकालें तो क्या होगा, 1 होगा। ये हमने आपको कल बहुत ही अच्छे समझाया था। तो कह रहा है कि चाय के मूल्य में क्या हो रहा है, 20% बढ़ा दे, यानी कि 1 बढ़ा दे रहा है, 6 बढ़ा दे रहा है। तो पूछ रहा है, पहले चाय का दाम 5 रुपए था, अब क्या हो रहा है 6 रुपए हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि ये बताइए कि अगर दाम बढ़ने के बाद उसके व्यय में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो देखिए क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, कितना 1 बढ़ जा रहा है, 1 बढ़ जा रहा है, 1 बढ़ कितना 5 पे, लेकिन बढ़ोतरी हो रहा है। तो कुछ कितने पर 6 पे, तो ये प्रतिशत क्या होगा 100। इसको आप जब काटेंगे यहाँ पे 3 आएगा, ये आप करेंगे तो 50 आएगा। और जब इसमें भाग देंगे तो देखिए 3 1 3, 3 1 3, ये कितना बचेगा 2, और 3 6 18, 16 से 2/3% होगा। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 16 से 2/3%। तो आया सभी समझ में। कह रहा है, क्वेश्चन में फिर से देखते हैं। कह रहे थे चाय के मूल्य 20% बढ़ा दे, 20% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/5। 5 का 20% निकालेंगे तो क्या होगा 1 आएगा। यानी कि यदि अगर चाय का दाम 5 रुपए रहा होगा तो उसमें क्या हो रहा है 20% बढ़ा दे रहे हैं, तो कितना हो रहा है 6 रुपए हो जा रहा है। तो 6 रुपए हो रहा है, 6 रुपए 5 रुपए पे 1 रुपए बढ़ जा रहा है, 5 रुपए 1 रुपए बढ़ जा रहा है। कह रहा है कि व्यय पे कोई फर्क ना पड़े। तो खर्चा कितना हो रहा है ना, तो खर्चे में हमें 1 रुपए का प्रतिशत में चेंज करना है। तो 1 रुपए 6 रुपए पे 1 रुपए किस पर कितना प्रतिशत होगा, यही हमें बताना था। तो ये हमारा ये आंसर होगा 16 से 2/3% होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम कुछ छोटी छोटी जो बातें जानते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने हमें देखिए ये सब वैल्यू तो पता है कि 1/5 आया, 2/3 आया, तो ये सब वैल्यू हम याद कर लेंगे। देखिए कितना याद करेंगे, यदि आपके सामने कहीं इस तरह आ जाए 2/5%, आप इसको क्या फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। 2/5 आ जाए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा है 1/5, तो यहाँ पे 2/5 आ जाए। अब इसको चेंज करना है कि प्रतिशत में कितना होगा, तब फिर 2/5 को तो प्रतिशत याद नहीं करेंगे। तो देखिए कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सब छोटी छोटी बातों को जानना होता है। 2 गुणे 1/5 क्या करेंगे 5 कर देंगे। और आपको पता है कि 1/5 को हम प्रतिशत में चेंज करते हैं, कितना होता है 20%। और 20 को क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि हमें आ जाएगा 40%। इसी तरह अगर आपको आगे कहीं दिख जाए 3/5, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 गुणे 1/5 करेंगे,
और 1/5 का आपको पता है कि 20% होता है, और इस पर एब्सेंट कर लेंगे तो ये आपका 60 जाएगा। आया समझ में सभी को? इसी तरह के और आगे देख लेते हैं 1-2 वैल्यू और। जैसे कि आपके सामने कहीं पर आ जाए, दिया हो, आपको पता है कि 1/7 का को हम 1/7 को प्रतिशत में जब चेंज करते हैं तो देखिए 1/7 यहाँ पे लिखा होगा तो कितना होता है 14 सही 2/3 2/7% होता है। अगर आपको यहीं पे कहीं 2/7 दिख जाए तो क्या आप इसे चेंज करेंगे? इसे आप मान लीजिए 2/7 दिख जाए, इसको प्रतिशत में चेंज करना हो तो आप 100 से गुणा करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 200, भाग देंगे 7 से, 7 गुना 14, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 6, फिर देखेंगे क्या होगा 7 और 56, यहाँ पे फिर क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा 6, तो 7 और 56, ऐसे करके आप भाग देंगे तो भाग देते रह जाएंगे। इन सभी चीजों से बचने का सीधा साधा एक तरीका है कि आपको 1/7 पता है, इसको पहले इस तरह लिख दीजिए 2 गुणे 1/7। अब देखिए कि 2 लिखिए, 1/7 का कितना होता है 14 सही 2/7। अब इसको क्या करिए गुणा कर लीजिए, तो 14 दूनी 28, यहाँ पे क्या होगा देखिए 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7, ये देखिए आपको ये प्रतिशत में चले गया आसानी से। अगर यही कहीं यहाँ पे इतना हो 3/7 तो क्या करेंगे 3 गुणे 1/7 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे 3 1/7 का मान हमारा कितना होता है 14 सही 2/7%, इसको क्या करेंगे गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 3 52 सही 6/7%, ये क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो आया सर समझ में कि यदि कहीं पर भी कोई ऐसा फ्रैक्शन दिख जाए जिसकी हमें वैल्यू ना पता हो तो उसे हम क्या करेंगे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, जिससे कि हमें उस वैल्यू को और आसानी सॉल्व कर सके। तो आइए इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो अपना है कह रहा है कि 450 810 का कितना प्रतिशत है। देखिए कैसे इस ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। 450 810 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 450 810 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको क्या समझाना है चाह रहे हैं, ये देखिए 450 810 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन यही कह रहा है कि 450 810 का कितना प्रतिशत के लिए गुणे 100 कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन मार्क देखिए यहाँ से क्या होगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 9 से काटें तो 9 5 45, 9 9 81। अब देखिए क्या करेंगे, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहले करेंगे 500, फिर करेंगे 9। लेकिन हमने आपको बता रखा है कि इस सब चीजों से बचने के लिए इस सब चीजों को पहले हटा दें और इसको भी हटा दें। यहाँ से प्रतिशत आपको लगाना है, सीधा प्रतिशत लगाएं, ऐसे हटा दें। यहाँ देखिए क्या बचा 5 बचा, नीचे 9 बचा नीचे। अब देखिए क्या करना है, 5 को आगे लिखिए, 1/9 को आप यहाँ लिखिए। हमने आपको बता रखा है 1/9 कितना होता है, 5 यहाँ लिख दीजिए। 1/9 आपका होता है वो होता है 11 से ही 1/9। अब क्या करिए 11 से 1/9 क्या होता है प्रतिशत। अब इसको क्या करिए इसमें गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 55 सही 5/9%। ये क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको एक बहुत बड़े कैलकुलेशन से बचाने के लिए हमने ये चीज यहाँ पे बताया है। आप उस तरह भी कर सकते हैं, 500 लिख के 500 से आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन क्या आप ये हमें बताएं कि आपके पास इतना टाइम है इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? जी नहीं। तो उन सभी चीजों को बचने के लिए आपको ये सब छोटी छोटी बातें जानना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब चीजों को जानना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी इसी बेस क्वेश्चन है।
कह रहा 330 1210 1210 का कितना प्रतिशत है? तो बताएं कितना प्रतिशत है? 320 1210 का कितना प्रतिशत है बताएं। तो देखिए 320 1210 का प्रतिशत निकालना है। कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट यहां से इसको काट दीजिए। ये देखिए 3 से कटेगा 11 बार में, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 11 से काटिएगा इसको तो ये 3 बार में कट जाएगा। ये 11 से काटिएगा तो 11 में 110, ये 11 बार में कटेगा। यहां से आपको मिला 3/11, 3 बाहर लिखिए, 1/11 इसे लिखिए। और आपको पता है कि 3 9 सही 1/11 का मान जो होता है ये होता है 9 3 27 सही 3/11। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप बताइए कितना इजी कैलकुलेशन हुआ। अगर आप सॉल्व करते हैं, मान लीजिए ये चीज आप नहीं जानते, ये पॉइंट जो हमने आपको सिखाया है ये पॉइंट आप नहीं जानते, आप क्या करते हैं, ऊपर 3 बचता नीचे 11 बचता, गुणे 100 लिखते हैं। फिर क्या करते हैं आप यहाँ पे 300 ऐसे लिखते हैं, 11 से ऐसे भाग देते हैं, 11 2 22, यहाँ पे क्या बचता 8 0, 11 से 77, यहाँ क्या बचता 3। आप फिर इसको सॉल्व करने के बाद फिर लिखते हैं 27 सही 3/11। अब बताइए ये आपको देखिए सबसे बड़ी बात ये ना कि हमें कैलकुलेशन ये भाग देना, और हम बता रहे हैं आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है कि आप इतना भाग देंगे, आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। इसलिए हमने ये सब शॉर्ट फॉर्म इसको करके आपको सिखा रहे हैं और आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि आप इस चीज को और अच्छे से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये सब आपको क्लियर हो जाए। तो नोट कर लीजिए इसको, सभी लोग नोट कर लें, इसको नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको तब तक नोट कर लें, हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपका है 36,900 86,100 का कितना प्रतिशत है? 86,100 का कितना प्रतिशत है? बताएं इसका आंसर। इसको नोट कर लिए सभी लोग। इसका आंसर जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखते हैं कौन इसका सबसे पहले आंसर देता है। प्लीज कमेंट करें और आंसर बताएं। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, कमेंट करके आप आंसर जरूर बताएं। तो आइए देखते हैं क्या करना है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है। पहले तो आपको इस तरह लिख लेना है 36,900 अपॉन 86,100, 0 से 0 काट दीजिए। अब देखिए किससे कटेगा, देखिए 3 से कट जाएगा शायद, 3 1 9 3 3 6 3 3 9 3 2 6 2 बचेगा, 3 8 24 3 7 21। अभी किससे कटेगा, अभी भी लग रहा है 3 से कटेगा, 3 9 27, 1 बचेगा 17, 3 से नहीं कटेगा। देखिए किससे कटेगा बताइए, 3 6 2 बचेगा, 3 8 24 2 बचेगा, 3 7 21, इससे काटेंगे 1 2 3। अब बताइए किससे कटेगा ये, सही लिखे ना सर, कहीं कोई गलती नहीं है। इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 7 बार में कटेगा, तो यहाँ समय आ जाएगा 3/7। हमें पता है 3 गुणे 1/7 कर दें, 3 गुणे 1/7 कर दें, तो देखिए यहाँ समय क्या मिलेगा, ये 3 ऐसे हो जाएगा। 1/7 का मान क्या होता है, 14 से 2/7, इसको क्या करें गुणा कर लें, 14 52 सही 2 6/7%। ये क्या होगा हमारा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। आया सभी समझ में? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है हमें एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी जिसको समझ में आ रहा है नोट करते रहें, इसको नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी हमने जो आपको इधर का ये सब लिखाया है, ये सब जितने भी लिखाया हुआ है रेशियो, उसको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब जरूर याद करें।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरह इसलिए हम लोग आपको हम कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं। तो इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। देखिए क्या है, 4500 8100 4500 का कितना प्रतिशत है, इसको सॉल्व करें। जैसे आपने नोट कर लिया होगा। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक बार हमें लाइक कर दें, हमारी क्लास को लाइक कर दें और आप हमें सपोर्ट करें। प्लीज आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो इसलिए आप सपोर्ट जरूर करें। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ये इस तरह होगा और यहाँ पे 8100, इससे क्या होगा, कट जाएगा। ये इसको भाग देंगे तो ये 15 में जाएगा। ये 3 से काटेंगे तो 3 में 6, 3 से 21 7 में जाएगा, यानी कि 3 से एक बार और कटेगा। 3 25 15, 3 9 27। यहाँ से हमें मिला 5/9 और हमें पता है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5/1/9 और 5/1, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5/1/9 का मान होता है 11 सही 1/9। और जब इसको आप अंदर गुणा करिएगा तो देखिए 11 25 55, 5 1 करना 5/9%। ये क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन इसे नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, नए क्वेश्चन पे। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही नया क्वेश्चन है। नया क्या, बहुत मतलब हम तो कहेंगे इस क्वेश्चन जो इसके बाद वाला क्वेश्चन कहेंगे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल फिलहाल जितने भी एग्जाम हुए उन सभी एग्जामों में ये सब क्वेश्चन देखने को मिला है और उन्हीं सब एग्जामों से ये सब क्वेश्चन लिया गया है। तो इसको आप नोट कर लें, पहले इस चीज को नोट कर लिए। बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे। देखिए आगे का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। एक बार क्वेश्चन को आप पहले पढ़ें, क्वेश्चन को पहले आप पढ़ें एक बार, उसके बाद फिर हम आपको सॉल्व कराते हैं। क्योंकि एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पता चल जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज जानना। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में हम पकड़ लिए तो हमारा कोई भी क्वेश्चन जो रहेगा, कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन रहे, बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है अपना है, कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 14 से 2/7% की कमी कर दें। मतलब कोई वस्तु है तो उसके रेट में क्या हो रहा है, कमी हो जा रहा है। फिर कह रहा है कर दें, किंतु जो वस्तु की दैनिक बिक्री है, मतलब वस्तु जो डेली बिकता है, जितना बिकता है उसमें क्या कर दे रहे हैं, वृद्धि कर दे रहे हैं। मतलब अगर डेली अगर कोई सामान है 10 पीस बिक रहा है तो अब 15 पीस हो गया। तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि, जो दैनिक बिक्री में जो प्राप्त धनराशि होगी उसमें कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। मतलब जो पहले कमाता था, मतलब कोई दुकानदार था 10 वाली साबुन डेली 10 पीस बेचता था, लेकिन हुआ क्या कि उसके दाम में क्या हुई, कमी आ गई, 9 रुपए कर दिया। और उसके अरे जो बिक्री थी, जो सामान क्वांटिटी बिक रही थी, साबुन 10 पीस बिक रही थी, वो क्या हो गई 12 पीस बिक गई। तो पूछ रहा है कि पहले जो कमाता था और अब जो कमा रहा है उसमें कितना अंतर आ गया। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो देखिए क्या है, 14 सही 2/7%। तो आप हमें ये बताएं पहले, 14 से 2/7% कितना का रेशियो मान कितना होता है, 1/7। ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। देखिए जब वृद्धि होगा तो आपको यहाँ प्लस लिख देना है, इसलिए पता चलेगा कि हाँ इसमें बढ़ोतरी हो रही है, अधिक हो रहा है, कमी नहीं हो रही है। फिर क्या कह रहा है आगे, दैनिक बिक्री में क्या हो रहा है, उसके 33 सही 1/3% की क्या हो रही है, कमी हो जा रही है। बढ़ोतरी होगी तो प्लस, कमी हो जाएगा तो माइनस। 33 से 1/3 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1/3। ठीक है, देखिए अगर 7 का 47 से 7 का 14 से 2/7% आप निकालेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे कमी हो रही है, सॉरी यहाँ पे कमी हो रही है ना, हमने गलत लिख दिया है, कमी हो रही है यहाँ पे, तो ये माइनस जाएगा। ये क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। कमी हो रही है यानी 7 में क्या हो रहा है, 1 की कमी हो जाएगी, 6 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, 4 हो जा रहा है। यानी कि पहले अगर हम प्राइस देखें, जो पहले जो प्राइस थी 7 थी और उसमें 7 में क्या हुआ, 14 से 2/7% की क्या हुई, कमी आ गई, तो कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन जो दैनिक बिक्री थी, जो वो क्वांटिटी बिकता था, जो वस्तु थी वो पहले 3 थी, लेकिन अब क्या हो गया, 3 का 33 सही 1/3% निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। देखिए
पहले 7 के हिसाब से 3 पीस बिकता था तो 21 रुपए मिलता था, लेकिन अब क्या हुआ 6 के हिसाब से 4 पीस बिक रहा है तो कितना हो जाएगा 24 रुपए। पहले 21 रुपए कमाता था, अब 24 रुपए कमा रहा है। कितना अधिक कमा रहा है 3 रुपए, 3 रुपए अधिक कमा रहा है। कहाँ पे सॉल्व करें, हाँ यहाँ सॉल्व कर देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते, चलिए ठीक है। देखिए इधर देख लीजिए 3 रुपये क्या हो रहा है, यहाँ सॉल्व कर, यहाँ करते 3 रुपये अधिक कमा रहा है। कमा कितने पर है 21 पे, प्रतिशत के लिए 100, 3 एक 3, 3 7 21, 3 एक 3, 3 7 21, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/7 गुणे प्रतिशत के लिए 100, और जब 1/7 का मान हमें बताया कितना होता है तो 1/7 का मान जो आपका होता है, लेकिन हमने यहाँ पे नोट कराया है 14 सही 2/7 और 100 यानी कि प्रतिशत आपका आंसर जो होगा 14 सही 2/7 होगा। तो उसके जो दैनिक बिक्री में जो अंतर आ रहा था 14 सही 2/7 प्रतिशत आ रहा था। एक बार फिर से समझेंगे, क्वेश्चन अपना है, कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 14 से 2% की कमी आ गई। तो देखिए कमी आ गई यानी कि मान लेते हैं हमने कमी को भाव जो माने XYZ, अगर हम क्या होता है कोई हम वैल्यू मानते हैं ना कि क्या पहले उसका भाव रहा होगा, तो XYZ ना मान के हमने मान लिया उस वस्तु का भाव जो था 7 रुपए था। इस 7 रुपए का 14 से 2/7% अगर आप निकालेंगे तो 1 आएगा। हमने आपको बता रखा है कि अगर नित्य वाली संख्या को प्रतिशत में उसी के प्रतिशत में चेंज करें तो ऊपर वाली संख्या हमारी प्राप्त होती है। यहाँ पे जितनी भी संख्या लिखी है, अगर आप 6 का 16 से 2/3% निकालेंगे 1 आएगा। अगर आप 8 का 12 से 1/2% निकालेंगे तो 1 आएगा। अगर आप 7 का 57 से 1/2% निकालेंगे तो 4 आएगा। इस बात को आप दिमाग में पहले फिट कर लें। फिट कर लिए तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि पहले 7 रुपए का पहले जो था वस्तु जो थी उसका दाम 7 रुपए था, लेकिन अब क्या हुआ कम गया। लेकिन जैसे पहले वस्तु 7 रुपए की थी तो 3 पीस बिकता था, 3 पीस बिकता था, लेकिन जैसे ही दाम घटा तो आपको खुद पता है, आप ऐसे नॉर्मल अपने रियल लाइफ में देख सकते हैं कि किसी चीज का जब दाम घटता है तो बहुत ज्यादा बिकती है। और मार्केट रूल भी यही होता है कि कम दाम में ज्यादा वस्तु को बेचना। तो देखिए अब दाम घटा तो क्वांटिटी क्या हुआ, ज्यादा हो गया, ज्यादा बिकने लगा। पहले में 7 रुपए के हिसाब से 3 पीस बेचते थे तो 21 रुपए प्राप्त होता था, लेकिन जैसे ही दाम घटा और वस्तु ज्यादा बिकने लगी तो 6 के हिसाब से हमने क्या किया, 4 वस्तु बेचे तो हमें क्या मिला 24 रुपए, यानी कि 21 रुपए पे क्या हुआ, 21 रुपए पे क्या हुआ 3 रुपए की हमें बढ़ोतरी हो गई। पहले जो हमें कमाई होती थी उसमें से अब क्या हुआ 3 रुपए ज्यादा होने लगा। 21 रुपए पे 21 रुपए पे पहले 21 रुपए थे, अब उसी पे 3 रुपए और अधिक कमा रहे हैं, यानी कि 21 रुपए पे 3 रुपए अधिक कमा रहे हैं। अब प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे, 1/7 का मान हमने आपको बताया, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 एक 3, 3 7 21 सॉल्व करेंगे तो 1/7 गुणे प्रतिशत के 100, 1/7 का मान होता है 14 से 2/7 और प्रतिशत की मतलब प्रतिशत यहाँ लगा दिए। यहाँ से हमें क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले आप इसको नोट कर लें और क्वेश्चन नोट कर लें, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में आपको टाइम लगेगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया सभी को? कोई ऐसा भी इसको नहीं समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप जरूर कर लें। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी कर दें किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि कर दें। यानी जो प्राइस है इसमें क्या कर रहा है 25% की कमी, और जो क्वांटिटी है उसमें क्या कर रहा है 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि कर रहा है। 25% को फ्रैक्शन में लिखेगा 1/4 होगा, कमी हो रहा है 3 हो जाएगा। 4 का 25% निकालिएगा 1 आएगा, यानी कि 1 की कमी हो जा रही है, 4 पे 1 की कमी हो रही है तो हो कितना जाएगा 3, यानी जो प्राइस है वो कितना हो रहा है, पहले 4 था अब क्या हो रहा है कम हो जा रहा है। यानी कि क्वेश्चन ये कर रहा है किसी वस्तु के भाव में, किसी वस्तु के भाव में, तो वस्तु का भाव मानेंगे XYZ, कोच में मानेंगे, हमने XYZ ना मान के हमने मान लिया कि वस्तु का जो भाव था वो 4 रुपए था। कह रहा है कि 4 रुपए में 25% की कमी करने पर, मतलब जो वस्तु का भाव था अगर हम मान लेते हमने मान लिया 4 गुणे 25% निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 25% 1/4 होता है, इस 4 कट जाएगा, यानी कि यहाँ से 1 आएगा।
तो क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि जो वस्तु का भाव है उसमें क्या करना है, 25% की कमी करने पर 25% की कमी कर देने पे जो वस्तु का क्वांटिटी है वो क्या हो रहा है, जो वस्तु की क्वांटिटी मतलब जो पहले बिक्री होती थी उसमें क्या हो जा रहा है, 30% की वृद्धि हो जा रही है। इसको अपडेट कर लेंगे, यहाँ से आपको बचेगा 3/10, यानी पहले अगर 10 पीस बिकता था तो वस्तु कम हो जाने पे क्या हो रहा है, 13 पीस बिक रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। देखिए जब कमी होगा तो माइनस करेंगे, वृद्धि होगी या बढ़ोतरी होगी तो प्लस करेंगे। यानी जो क्वांटिटी है वो पहले 10 थी, अब कितना हो गई, 13। 4 रुपया के हिसाब से 10 पीस बिकता था तो हमें 40 पे मिला प्राप्त होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, 3 रुपया के हिसाब से दाम घट गया, तो जाहिर सी बात है दाम घटता है सामान ज्यादा बिकता है, तो सामान ज्यादा बिका, दाम घटा, तो यहाँ कितना 29 रुपया प्राप्त हुआ। अब देखिए पहले हम 40 रुपया कमाते थे उसी चीज का, उसी वस्तु में हम 40 रुपया कमाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अरे 29 रुपया 39 रुपया कमा रहे हैं। तो पहले से कितना कम कमा रहे हैं, एक कम कमा रहे हैं, एक कम कमा रहे हैं। कितने पे कम कमा रहे हैं, 40 पे एक कम कमा रहे हैं। आप प्रतिशत के लिए 100, जब इसको सॉल्व करिएगा यहाँ से ये कट जाएगा, ये आपका 2 बचेगा, ये क्या बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ से 2.5 आ जाएगा, ये प्रतिशत में होगा और यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर। आए सभी को समझ में? किसी कोई डाउट हो तो बता सकता है, किसी कोई डाउट हो तो आप जरूर हमें बताएं। इसको आप नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से, समझ लीजिए, फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी, कोई वस्तु का भाव मानते हैं XYZ, आप X Y Z मान, वस्तु का भाव मानेंगे ना, फिर तो कमेंट करेंगे कि हमने वस्तु का जो भाव था माना XYZ ना मान के हमने 25% को जब हमने फ्रैक्शन में किया 1/4 होगा, यानी कि नीचे की वैल्यू को हमने मान लिया कि पहले वस्तु का ये भाव रहा होगा, वस्तु का भाव हमने मान लिया 4 रुपया रहा होगा, उसमें क्या कर रहा है 25% की वृद्धि, 4 का 25% करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो रहा है, वृद्धि सॉरी कमी हो रहा है, तो 3 रुपया हो गया। फिर कह रहा है कि जो वस्तु का बिक्री था, मतलब जो डेली जितना सामान बिकता था उसमें क्या हो गया, 30% की वृद्धि हो गई, यानी पहले 10 बिकता था 13 हो गया। तो उस तरह सॉल्व करें, 4 के हिसाब से 10 पीस बिकता था, 40 से मिलता था। फिर क्या हुआ, दाम घट गया, 3 रुपया हो गया, वस्तु ज्यादा बिकने लगी, तो 3 रुपये के हिसाब से हमने 13 पीस बेच दिया, तो हमें 39 से प्राप्त हुआ। हमने यहाँ पे देखा कि पहले 40 मिलता था, अब उसी का 39 मिल रहा है, यानी कि 1 रुपया की हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। 1 रुपया की हानि हो रही है, कितने पे हो रही है, 40 रुपए पे, तो 1 रुपया की हानि हो रही है 40 रुपए पे, और प्रतिशत के लिए हमने गुणा कर दिया 100 से, आ गया 2.5%। ये हमें क्या, ये हमारा क्या है, इतने प्रतिशत का, इतने प्रतिशत की धनराशि का अंतर हमें मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर आप हमें सेंड करिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए एक बार, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी आयतन की लंबाई में 37 से 1/2% की वृद्धि करते हैं और इसकी चौड़ाई में 20% की कमी करते हैं, तो उसके क्षेत्रफल में क्या अंतर है। मान लीजिए इस तरह का कोई आयतन रहा होगा, ठीक, ये ऐसे क्या हो गई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। कह रहा है कि इसकी लंबाई में क्या कर रहा है, वृद्धि कर दे रहा है, यानी कि लंबाई इतना कर दिया, चौड़ाई में क्या कर रहा है, कमी कर दिया, इस तरह कर दिया। ये मान लेते हैं, जब ये क्या था, L1 V1 हो गया, तो पूछ रहा है इसके जो एरिया होगा, इस दोनों के एरिया में कितना अंतर होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, लंबाई में 37 से ही 1/2% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि करेगा, हम यहाँ प्लस लिख लेंगे। फिर आगे बढ़िए, कह रहा है कि उसकी चौड़ाई उसमें क्या कर रहा है, 20% की कमी कर दे रहा है, 20% की कमी कर रहा है, माइनस लगा देंगे। आपको पता है 37 से ही 1/3% कितना होता है, तो 37 से 1/3% यहाँ पे लिख लीजिए पहले उसको। 37 से ही 3/8 बराबर 37 से ही
1/2% होता है। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 1 15, हासिल गया 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, यहाँ पे 2 रहेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 3 75, 25 चौका 100, यहाँ पर आ जाएगा 3/8 हो जाएगा। यानी कि आप इसको सॉल्व करके आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3/8, यहाँ पर हमें मिलेगा 3/8। यहाँ पे देखिए 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 क्या होगा 5 हो जाएगा। कह रहा है कि कोई वस्तु का दाम 8 रुपया था, 8 रुपया का 37 से 1/2% क्या हुआ वृद्धि हो गया, यानी कि 3 रुपए की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 11 रुपये। जो वस्तु की लंबाई थी वो पहले 8 सेंटीमीटर थी, फिर क्या हुआ उसमें 3 की वृद्धि हो गई 11 हो गया। फिर उसके बाद आते हैं चौड़ाई पे, तो चौड़ाई थी तो पहले चौड़ाई 5 थी, अब उसमें क्या हो गई 20% की कमी हो गई, तो 5 के 20% निकालेंगे तो 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 8 × 40, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 44। ये देखिए पहले हमारा जो एरिया था ये निकल के हमारा एरिया आ गया। एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, हमने गुणा किया तो पहले हमें मिला 40, अब आ रहा है 44। तो देखिए कितने का अंतर आ रहा है 4 का अंतर आ रहा है, कितने पे आ रहा है 40 पे। अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम 100 लगाएंगे। ये देखिए इसको काटेंगे 10 बार कटेगा और इससे कट जाएगा 1 0, यानी कि 10% का क्या होगा उसके क्षेत्रफल में अंतर मिलेगा 10% का। तो आया सभी की समझ में, ये हमारा क्या है आंसर आ गया कि 10% का अंतर मिलेगा उसके क्षेत्रफल में। तो वह इसको फिर से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी आयतन की लंबाई में 37 से 1/2% की क्या कर रहे हैं वृद्धि कर दे रहे हैं और उसकी चौड़ाई में 20 उसकी चौड़ाई में 20% की क्या कर दे रहे हैं कमी कर दे रहे हैं, तो उसके एरिया में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो देखिए लंबाई में 37 से 1/2% की वृद्धि कर रहे हैं। यदि हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो फ्रैक्शन में क्या होगा 3/8। 3 का आप 37 से 1/2% निकालिएगा तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी, यानी कि 8 में क्या हो रहा है 3 की वृद्धि हो जा रही है और यहाँ 5 में क्या हो रहा है 1 की कमी हो जा रही है। और इस तरह क्या हुआ ये 8 से 11 हो गया और यहाँ पे कमी हो गई तो ये 5 से 4 हो गया। लंबाई गुणे चौड़ाई किया तो हमारा एरिया आ गया 40, यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई किया तो एरिया आ गया 44। अब क्या हुआ कि पहले 40 था अब हो गया 44, यानी कि हमने देखा तो 4 का अंतर आया। 4 का अंतर आया कितने पे आया 40 पे, 4 बड़ा हो गया 40 और प्रतिशत के हमने क्या किया गुणे 100 कर दिया, यहाँ से हमें निकल के आ गया 10%। आया सभी समझे, किसी कोई डाउट? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारी क्लास को लाइक कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार आप अपने जितने भी आपके पास फ्रेंड के ग्रुप है सभी में शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें और इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आंसर दीजिए अगले क्वेश्चन का। देखते हैं सबसे पहले अगला क्वेश्चन का आंसर कौन देता है। तो जल्दी सॉल्व करिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी आयतन की लंबाई में 12 से 1/2% की वृद्धि कर दें और उसकी चौड़ाई में 37 से 1/3% की कमी कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो सॉल्व करिए। बिल्कुल जो पिछला इससे पहले क्वेश्चन लगाया है उसी के एकदम सेम उसी टाइप का है, उसी टाइप से सॉल्व होगा। तो सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर दीजिए, देखते हैं क्यों सॉल्व करता है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि लंबाई में 12 से 1/2% की क्या कर दें वृद्धि कर दें और उसकी चौड़ाई में
35 सही 1/3% की कमी कर दें तो ये कह रहा है कि जो उसका क्षेत्रफल होगा उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो ये सॉल्व करते हैं। पहले आप हमें ये बताएं 12 से 1/2% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखवा रखा है आपको, सबसे पहले भी क्लास में बोला था कि इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। तो देखिए 12 से 1/2% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/8। यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि 8 था, 8 में 1 का वृद्धि हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ लंबाई क्या लगाइए, पहले लंबाई 8 थी, अब 9 हो गई। अब क्या है, चौड़ाई को आइए। तो 33 से 1/3% कितना होता है, फ्रैक्शन में 1/3 होता है। आप सभी को पता है, हमने बता रखा है। क्या हो रहा है कि कमी हो रहा है, यानी पहले 3 था तो अब कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से हमें जो चौड़ाई मिलेगी 3 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है 8 × 3, 8 × 3 का 24, 9 × 3 18। देखिए पहले एरिया थी 24, अब एरिया होगी 18। तो यहाँ पे देखिए कितने का अंतर हो रहा है, 6 का क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है। अब देखिए क्या है कि पहले वाली एरिया से जो नई वाली एरिया आई है उसमें क्या 6 का अंतर आ रहा है। अंतर आ कितने पे, किस पे रहा है, 6 पे, 24 पे 24 पे 6 का अंतर आ रहा है, तभी तो 18 आ रहा है, यानी कि 24 पे अंतर आ रहा है। तो 24 को रखेंगे नीचे और प्रतिशत के लिए यहाँ पे करेंगे 100, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं। तो देखिए 6 चौका 24 और 4 × 4 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें आएगा 25%। ये क्या होगा, हमारा आंसर आएगा, यानी कि उसकी जो एरिया होगी उस एरिया में 25% का अंतर आएगा। तो सभी को समझ में आया, कोई ऐसा भी इसमें समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, और आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उन सभी एग्जामों में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। जल्दी सॉल्व करिए अगला क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए, क्योंकि जब क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी। आवाज साफ आ रहा है ना, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमें बताएं। हम आपको नहीं देख पा रहे लेकिन आप हमें देख रहे हैं। हमारा और आपका बात करने का एक ही माध्यम है, कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में जाएं और जो भी दिक्कत हो रही, कहीं भी कोई दिक्कत हो रही हो वहां पे आप कमेंट करें। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो उसे आप जरूर हमसे क्लियर कर लें, ताकि कोई भी डाउट ना होना चाहिए। और आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको 100% डाउट नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें जरूर भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर उसको सेंड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या में, अब यहां देखिए क्या है, वृत्त है, कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए एक इस तरह का वृत्त रहा होगा, इसकी त्रिज्या R1 रही होगी। इसमें क्या कर रहे हैं, इसकी त्रिज्या में वृद्धि कर दे रहे हैं। त्रिज्या जो R1 है वो वृद्धि करके क्या कर दे रहे हैं, R2 का जो R1 कर दे रहे हैं। यानी कि R1 की R रेडियस की एक वृत्त थी, उसके त्रिज्या में, उसके रेडियस में क्या किया हमने, वृद्धि कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद जो हमारी त्रिज्या आई R1 आई, तो पूछ रहा है कि इसका जो एरिया है, इसका एरिया है और इसका जो एरिया है, R1 का एरिया है, इसमें जो है कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। ये कितना होगा, ये कितना होगा, और उन दोनों का के एरिया के बाद जो अंतर आएगा वो कितना आएगा। यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। पहले देखिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराते जा रहे हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ सके। क्या कह रहा है, 50% की क्या कह रहा है, वृद्धि कर दे रहा है।
50% आप बताइए कितना होता है। तो देखेंगे इसका फ्रैक्शन में 1/2 होता है, यानी कि उसकी एरिया पहले अगर 2 सेंटीमीटर रही होगी तो अब कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो जो एरिया है 2 से कितनी हो गई, 3 हो गई। और जो वृत्त के एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यहाँ देखिए, यहाँ से पाई कट जाएगा, इसके जगह क्या करेंगे, रेडियस की जगह यहाँ पे रेडियस क्या आई है, 2 आई है, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या आई है, 3 आई है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ये देखिए इसमें क्या आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है, यानी कि 5 का अंतर आ रहा है, 4 पे आ रहा है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे, 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 25 बार में, और 25 25 125 होता है, यानी कि 125% हमारा क्या आएगा, अंतर आएगा कि जो उसका क्या बोलता है सर्कल वृत्त की जो एरिया थी उसमें क्या है 125% का अंतर आ जाएगा पहले और दूसरे वृत्त में। तो आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, एक बार पहले आप पढ़िए, उसका लैंग्वेज समझिए, फिर सॉल्व करिए। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, एकदम हल्का सा क्वेश्चन है, आसानी से बिल्कुल हो जाएगा। अब मैथ से डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है, यानी कि मैथ से पढ़ना है, मैथ को पढ़ना है, हमारे साथ पढ़ते रहिए। देखिए कह रहा है किसी वर्गाकार क्षेत्र की भुजा में 40% की क्या कर दे रहे हैं, कमी कर दे रहे हैं, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत से कमी आएगा। क्या है कि 40% की क्या कर दे रहे हैं, कमी कर दे रहे हैं। 40% की कोई वर्ग होगा जिसकी सारी वर्ग होता है, जिसकी सारी भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, वर्ग इस तरह बनता है। देखिए इसकी सारी भुजा बराबर होती है, सारा कोण बराबर होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की सारी भुजा बराबर होती है, सारा कोण बराबर होता है। तो वही कह रहा है किसी वर्गाकार क्षेत्र की भुजा में 40% की कमी करें। 40% कितना होता है, तब 40/100, 20 से काटेंगे 2 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, यानी कि यहाँ आपको मिलेगा 2/5। यदि वर्ग की जो है पहले भुजा 5 रही होगी तो उसमें क्या हो रहा है, 2 की कमी आ जा रही है, यानी कि अब 3 हो जा रही है। तो भुजा मतलब ए बराबर, देखिए यहाँ 5 हो गया, 3 हो गया। और हमें पता है कि जो वर्ग का एरिया का फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है क्या होता है, ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। हमने यहाँ पे क्या देखा, पहले एरिया थी 25, अब एरिया हो गई 9, यानी कि एरिया कितने कम हो गया, 16 का। देखिए 16 कम हो गया, कितने कम हो गया, 25 पे। और प्रतिशत के लिए 100, 25 का 100, 16 बत्तीस 48 प्रतिशत क्या आ जाएगा, उसके एरिया में क्या होगा, 48% की, 16 32 48 64, सॉरी 64 यहाँ होगा, 16 गुणे 4 होगा, 16 चौका 64 होता है, 64% का उसके एरिया में क्या आएगा, अंतर आ जाएगा। आया सभी को समझ में, कोई ऐसा भी इसको नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से समझेंगे। एक बार क्वेश्चन आप पहले पढ़िए, फिर से हम समझाते हैं आपको। कह रहा है किसी वर्गाकार क्षेत्रफल की भुजा में 40% की क्या करते हैं, कमी कर दें, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। उस वर्ग की भुजा पहले ये मान लीजिए एक वर्ग है, एक ये वर्ग है, इसको इस तरह बनाते हैं। एक मान लीजिए ये वर्ग है, एक ये वर्ग है।
ये 2 वर्ग है, A1 A2। कह रहा है मान लीजिए इसकी वजह हमने मान ली एक्स वाई जेड कुछ ही मानेंगे, ठीक है। हमने एक्स ना मान के मान ली कि इसकी भुजा हमें क्या है 5 है, मान ली इसकी भुजा 5 है। तो यही कह रहा है किसी वर्गाकार क्षेत्रफल की भुजा में क्या कर रहा है 40% की वृद्धि। हमें मान लिया ये वर्गाकार एक क्षेत्रफल है, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर में क्या कर रहा है 40% की कमी कर रहा है। यानी कि इसका आप देखेंगे अगर निकालेंगे तो 5 गुणे 40/100, ये देखिए 20 दूनी 40, 20/100, 5 से कटेगा 5 बार में, यहाँ से क्या होता है 2। यानी क्या हो रहा है 5 था, पहले तो 5 थी, अब क्या कर रहा है 2 की कमी कर दे रहा है। यानी कि अब क्या हो जा रही है 3 हो जा रही है, अब 3 हो गई। तो पूछ रहा है कि जब कम कर दिए तो कम करने के बाद जो इसका एरिया है, जो इसका क्षेत्रफल है, उसमें कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो देखिए इसकी एरिया निकाल लीजिए। एरिया होता क्या पाई सॉरी ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मतलब एक है, एक का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25। इसका कर लीजिए, देखिए ये क्या होगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 9। देखिए ये 25 था, ये कितना था 9 था। अंतर देखिए कितने में आएगा 16 का, 16 क्या हो गया अंतर आ गया कितने में 25 पे 16 का अंतर आया। तो ये हमने किया कि 16 का अंतर है 25 पे, और प्रतिशत के लिए सॉल्व किया और इस तरह करके सॉल्व कर दिया। इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आया सभी को समझ में, इसको आप नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बगैर आपके सपोर्ट के कुछ होना नहीं है। तो प्लीज आप सपोर्ट करें, पूरी क्लास देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है, आगे भी इसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कराते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एक बेलन की ऊंचाई में यानी कि बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि कर दे रहा है, 15% की क्या कर रहा है वृद्धि कर दे रहा है, और उसके अर्ध व्यास में मतलब उसका जो रेडियस होता है उस रेडियस में क्या कर रहा है 10% की कमी कर दे रहा है। 15% कितना होगा 15/100। यहाँ से काटेंगे 5 के 15, यहाँ मिल जाएगा आपको 3/20। इसको जब सॉल्व करेंगे 10/100 आ जाएगा, और 10/100 को जब काटेंगे तो देखिए यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे आगे 1/10 बचेगा। 1/10 बचा। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है यानी प्लस लगा देंगे, यहाँ पे कमी हो रहा है यानी कि माइनस कर देंगे। कमी हो रहा है ना, हाँ। देखिए यहाँ से क्या होगा 20 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 10 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको आप गुणा करेंगे, इस तरह लिख दीजिए, ये हाइट है ये रेडियस है, और जो एरिया होता है इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये 2 पाई क्या होगा कट जाएगा, यहाँ क्या बचा आर एच, यहाँ पे क्या बचा आर एच। हमारी हाइट कितनी है 20 और रेडियस जो कितनी है 10, तो 200 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 20 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा 200। 23 गुणे 9 करेंगे तो करके देख लीजिए, 9 3 का 27, 27 के साथ हासिल किया 2, 9 3 18, 18 और 2 20, कितना आया 210। हमने देखा पहले एरिया थी 200, अब एरिया आ रही है 210। यानी कि हमने यहाँ पे देखा 7 का क्या हुआ अंतर आ गया, 7 का अंतर आ गया। देखिए 7 का अंतर आ रहा है, आप कितने पे आए 200 पे, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 करेंगे, ये क्या करेंगे देखिए 2 0 कट जाएगा। 7 में 3 का 2 का भाग देंगे, 7 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 3 सही 1/2 या 3.5, ये दोनों आपको क्या होगा आंसर होगा।
अगर आपका ऑप्शन 3.5 रहेगा तो भी आप सही कर सकते हैं। 3 सही 1/2 रहेगा तो भी सही कर सकते हैं। दोनों आंसर आपका सही है। तो आया सभी समझ में? क्लास आपको अच्छी लगी? क्वेश्चन आपको समझ में आया? किसी भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताएं। प्लीज आप हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की बेहद जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए आप प्लीज हमें सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे और आपके सपोर्ट से ही सब कुछ होना है। तो सपोर्ट करते रहें, सपोर्ट बनाए रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है सब्सक्राइब करना। आपको सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी जो भी क्लास हो आपको उसको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नए क्लास में कुछ नए क्वेश्चन कर। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और घर में रहें, क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है बेहद मुश्किल वाला समय चल रहा है। तो घर में रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।